हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में चाइना के रिचेस्ट मैन मिस्टर मो को देखते हैं। मिस्टर मो 3 साल बाद चाइना वापस आता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की का पता चला जिसने 7 साल पहले मेरी जान बचाई थी। असिस्टेंट ना बोलता है तो सारा स्टाफ आपस में बातें करने लगता है कि बॉस को कुछ प्रॉब्लम है, कि बॉस का टेम्पर लूज है और अगर कोई इसे इरिटेट करे तो ये इसे कंपनी से निकाल देता है। तो दूसरा कोलीग कहता है कि लास्ट टाइम किसी ने इनके शूज को इनके परमिशन के बिना साफ करने की कोशिश की तो इन्होंने इन्हें अफ्रीका शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अफ्रीका वाली कंपनी में खुद होता था और कोई भी वर्कर उसके अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं करता था। और वो गुस्से का इतना ज्यादा तेज था कि कोई भी उससे बात भी करना पसंद नहीं करता था। और वो फीमेल नियान के बारे में पूछ रहा था, मगर वो उसका नाम नहीं जानता था, क्योंकि 7 साल पहले उसे एक लड़की शाशा ने ड्रग दी थी, क्योंकि वो उसे फ्रेम करके उसे शादी करना चाहती थी। मगर मिस्टर मो उससे बच जाता है। रास्ते में उसे नियान मिलती है तो वो उसे असल्ट करता है, मगर वो क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल था तो 7 साल से उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था। और जब वो अपनी चाइना वाली कंपनी विजिट करने आता है तो रास्ते में उसे टोंग टोंग मिलती है। और टोंग टोंग की मदर इसी बिल्डिंग में एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी और मिस्टर मो नहीं जानता था कि टोंग टोंग उसी की बेटी है। टोंग टोंग उसे देखती है तो कहती है कि डैड मैंने आपको ढूंढ ही लिया। और असिस्टेंट जानता था कि उसके बॉस का टेम्पर कैसा है तो वो सोचते है कि आज मेरी जॉब चली गई, क्योंकि मैं इस बच्ची को रोक नहीं पाया। वह टोंग टोंग को उठा लेता है तो कहता है कि तुम यहाँ से चलो, मगर टोंग टोंग बोलती है कि डैड आप मुझसे नाराज हैं जो आप मुझसे बात नहीं करते, और वो उसे बार बार डैड कहकर बुलाती है। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम बच्ची को छोड़ दो। टोंग टोंग बहुत खुश हो जाती है तो कहती है कि मैं जानती थी कि डैड मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। वो उसके क्लोज आती है तो मिस्टर मो उसे देखकर सोचता है कि चाइल्डहुड में मेरा फेस बिल्कुल इसी जैसा था और देखने में लगता है कि ये मेरा चाइल्डहुड है। और फिर वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो टोंग टोंग से पूछते हैं कि तुम्हारा डैड कहाँ है, और अगर तुम खो गई हो तो अंकल को बताओ, अंकल तुम्हारे डैड को ढूंढ लेगा। और टोंग टोंग बहुत नॉटी थी तो वो उसका फेस बहुत प्यार से दोनों हाथों में पकड़ती है तो कहती है कि बैडेस्ट डैड आप वरी ना हो, मैं कहीं खोई नहीं और आप बहुत हैंडसम है तो टोंग टोंग आपको मार्क करेगी। वो अपने बैग से एक स्टिकर निकालती है तो कहती है कि आप टोंग टोंग के डैड नंबर 2 हैं, और स्टिकर लगाकर कहती है कि मेरा काम फिनिश हो गया, और वो भागते वहाँ से चली जाती है। और हर वक्त गुस्से में रहने वाला मिस्टर मो जब छोटी सी बच्ची के मुंह से डैड नंबर 2 सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि टोंग टोंग कहाँ गई। तो वो सोचता है कि उसने मुझे डैड नंबर 2 बुलाया तो मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। असिस्टेंट उसे बार बार बुलाता है तो पूछता है कि आप कहाँ खोए हुए हैं। मिस्टर मो खुद को संभाल लेता है। असिस्टेंट पूछता है कि ये बच्ची बिल्कुल आप जैसी लग रही थी और पूछता है कि क्या वो आपकी बेटी हो सकती है। मिस्टर मो कहता है कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मगर मैंने तो अपनी वाइफ का अभी तक फेस भी नहीं देखा, और हम साथ नहीं रहते तो बच्ची कहाँ से आई। और फिर उसे याद आता है कि 7 साल पहले किसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी तो वो सोचता है कि ये उस लड़की की बेटी हो सकती है और इस तरह से ये मेरी बेटी भी है। और उस टाइम उसे किसी ने ड्रग दी हुई थी तो उसे भी नियान का फेस याद नहीं था, मगर उसके पास सिर्फ उसका एक नेकलेस था जिसकी हेल्प से वो उसे ढूंढ रहा था। तो वो अपने सिस्टर से कहता है कि ये उसी लड़की की बेटी हो सकती है जिससे मैं 7 साल से मोहब्बत करता हूँ। तो वह सिस्टर से कहता है कि तुम ये सारा एरिया सील करवाओ और ढूंढो कि वो बच्ची कहाँ गई। मुझे हर हाल में वो बच्ची और उसकी मदर का पता लगाना है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टोंग टोंग अपनी मॉम की कंपनी जाती है तो एक साइड पर बैठी अपनी डायरी नोट कर रही थी। और टोंग टोंग को क्योंकि एक सीरियस डिजीज थी तो वो चाहती थी कि उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी। इसी कारण वो चाहती थी कि वो अपनी मॉम के लिए 364 हस्बैंड ढूंढे ताकि हर कोई एक दिन उसकी केयर करे। और वन डे उसने अपने लिए रिजर्व रखा हुआ था। तो वो सोचती है कि मेरी जल्दी डेथ होने वाली है, मगर अभी तक सिर्फ मुझे 2 डैड मिले हैं। तभी उसकी डायरी पर उसके नाक से ब्लड गिरता है तो वो सोचती है कि मेरी इलनेस फिर से वर्स होने लगी। और 3 साल पहले नियान ने उसकी ट्रीटमेंट करवाई थी, मगर नियान का बोन मैरो अपनी बच्ची से मैच नहीं करता था तो इसी कारण उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकी थी। टोंग टोंग सोचती है कि डैड को ढूंढने का मिशन मुझे स्पीड अप करना होगा। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठी तो मैं हेवन पर पहुंच जाऊंगी और मॉम अकेली रह जाएगी। वो भागती हुई अपनी मॉम के पास आती है तो उसे खाने को कैंडी देती है। और टोंग टोंग भी जानती थी कि जल्दी वो मरने वाली है, मगर वो बहुत ब्रेव बन के रहती थी ताकि मॉम को वरीड ना करे। और नियान अपने एक फ्रेंड ली की कंपनी में जॉब करती थी और ली क्योंकि उसके साथ बहुत काइंड था इसी कारण वो टोंग टोंग को अपने साथ ही लाती थी। तभी वो कोलीग्स को बातें करती सुनती हैं कि सुना है कि साथ वाली कंपनी का ओनर चाइना वापस आया है और वो इस सिटी का रिचेस्ट मैन है, और कहती है कि उसका नाम मोजिन है और वो इस सिटी का रिचेस्ट मैन है। नियान उनकी बातें सुनती है तो अपने पास को याद करने लगती है। 3 साल पहले नियान की शादी मिस्टर मो से हुई थी और मिस्टर मो जानता था कि उसने पैसों के कारण ये शादी की है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मिस्टर मो से 10 मिलियन का बैंक कार्ड देता है
और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ग्रैंडपा को ऐसा क्यों बोला कि उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी, मगर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मुझे 3 साल बाद डिवोर्स दे दोगी। और कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। और 7 साल पहले भी उसने नियान का फेस नहीं देखा था, तो वो नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है, और ना ही उसने अपनी वाइफ का फेस देखा था, और वो नहीं जानता था कि नियान वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था, और ना ही 7 साल पहले नियान ने उस लड़के का फेस देखा था जिसने उसे असल्ट किया था, और ना ही उसने अपने हस्बैंड का फेस देखा था। और उसे सिर्फ अपनी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसका काम बन जाता है। उसे मिस्टर मोजिन से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, नियान मोजिन का नाम सुनती है तो सोचती है कि वो मुझसे डिवोर्स लेने वापस आया होगा। तभी एक कोलीग कहती है कि मोजिन बहुत हैंडसम है, काश मेरी शादी उससे हो जाए। टोंग को बहुत बुरा लगता है तो कहती है कि तुम ऐसा सोचना भी मत, अगर वो हैंडसम है तो वो मेरी मॉम का हस्बैंड बनेगा। नियान उसके मुंह पर हाथ रखती है तो पुलिस को कहती है कि ये भी बची है तो कुछ भी बोल देती है। तभी कंपनी का ऑनर ली वहाँ आता है तो वो नियान को कहता है कि एक प्रोजेक्ट लेने के लिए तुम्हें नाइट क्लब जाना पड़ेगा, और बोलता है कि मिस्टर जिंग ने बोला है कि तुम उनसे मिलने आओगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देंगे। और ली भी जानता था कि उसे पैसों की जरूरत रहती है, इसी कारण वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट उसे देता ताकि उसे ज्यादा बोनस मिले। टोंग कहती है कि मेरी मॉम काम कर रही है, वो क्लब नहीं जा सकती। और ली उसे बहुत प्यार करता था तो कहता है कि ग्रैंडमा आप अपनी मॉम को बोलें कि वो क्लब जाए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर लाएं। और फिर कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। टोंग कहती है कि मेरी मॉम वहाँ नहीं जाएगी, तो नियान उसे कहती है कि तुम अंकल के साथ यहीं रुको, मैं क्लब जाती हूँ तो काम करके यहीं वापस आऊंगी। टोंग अपनी मॉम के पीछे जाने लगती है तो ली उसे उठा लेता है और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के लिए हस्बैंड ढूंढ रही हो, तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ। टोंग कहती है कि कंपनी के प्रेसिडेंट आप नहीं बल्कि मैं हूँ, और प्रेसिडेंट टोंग को आप पसंद नहीं, अगर आपने मेरी मॉम को बुली किया तो मैं आपको मार दूंगी। और फिर उसे कहती है कि मुझे नीचे उतारो। और ली उसकी नेचर जानता था और उसकी डिजीज के बारे में भी जानता था, तो वो उसे प्यार से नीचे उतार देता है। टोंग सोचती है कि मॉम इतनी ब्रेव नहीं, मुझे ही उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने उनके पीछे चली जाती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि असिस्टेंट जाकर मिस्टर मो को बताता है कि मैंने सारी बिल्डिंग चेक की, मुझे नहीं पता कि वो बच्ची कहाँ गई, और बताता है कि यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं, तो हर कंपनी में जाकर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मिस्टर मो से कहता है कि अगर 1 वीक में वो बच्ची मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के समेत अफ्रीका वाली कंपनी में शिफ्ट कर दूंगा। असिस्टेंट उसकी बात सुनता है तो डरने लगता है, और फिर वो कहता है कि ओल्ड लेडी को पता चल गया है कि आपके डिवोर्स होने वाली है, तो उन्होंने आपके लिए शाशा के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज की है, और बताता है कि आप बाई फैमिली को जानते हैं, ये उन्हीं की बेटी है। मिस्टर मो कहता है कि अभी मेरी डिवोर्स नहीं हुई, तो ग्रैंडमा को इतनी क्या जल्दी है कि उन्होंने मेरे लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दी। असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने बोला है कि अगर आप साशा से मिलने ना गए तो वो आत्महत्या कर लेंगी। मिस्टर मो अपनी ग्रैंडमा का दिल रखने के लिए उनकी बात मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि टोंग एक डिटेक्टिव बनकर क्लब जाती है, तो डोर के पीछे छुप कर देख रही थी कि उसकी मॉम क्या कर रही है, और सोचती है कि इस बार अगर मॉम को किसी ने बुली किया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और उधर मिस्टर जिंग वाइन में एक ड्रग मिलाता है तो नियान को देता है और कहता है कि अगर तुम ये वाइन पियो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। नियान एक गिलास पी लेती है, मगर वो बार बार उसे वाइन पिलाते जा रहा था, और वाइन में उसने ड्रग मिलाई थी। नियान का साथ घूमने लगता है तो जिंग खुश होने लगता है। टोंग सोचती है कि इसने जरूर वाइन में कुछ मिलाया होगा, इसी कारण ये इतना खुश हो रहा है, और वो अपनी मॉम को बचाने अंदर जाने लगती है। तभी वो मिस्टर मो को देखती है तो सोचती है कि मिस्टर हैंडसम को चांस देना चाहिए कि ब्यूटी को बचा सके, तो वो देखने चाहती है कि मिस्टर मो कहाँ जाता है। और उधर नियान जिंग से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो बाहर चली जाती है तो जिंग अपने लोगों को बुलाता है कि हर हाल में उस लड़की को पकड़ कर मेरे पास लाओ। और नियान बाहर जाती है तो टोंग उसका हाथ पकड़ लेती है, और नियान क्योंकि ड्रंक थी तो वो कहती है कि लिटिल बॉय तुम कौन हो। टोंग सोचती है कि मॉम तो मुझे भी पहचान नहीं रही, तो वो से कहती है कि मैंने आपके लिए वर्ल्ड के नंबर 2 हैंडसम को चूज किया है, वो आपकी हेल्प करेगा। वो उसका हाथ पकड़ उसे साथ ले जाती है। जिंग के गार्ड्स उन्हें ढूंढने आते हैं मगर वो उन्हें देख नहीं पाते, और मिस्टर मो साशा से मिलने आता है तो असिस्टेंट से बताता है कि उन्हें आने में कुछ देर होगी। असिस्टेंट चला जाता है तो मिस्टर मो टोंग का लगाया हुआ स्टिकर निकालता है तो उसे याद करने लगता है, और एक बार फिर से स्माइल करने लगता है तो उसे फिर से अपने कोट पर लगाता है। और फिर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि इतने ज्यादा लोग मिलकर एक बच्चे को ढूंढ ना सके, और वो बाहर जाने लगता है कि टोंग नियान को अंदर पुश करती है तो खुद बाहर चली जाती है। मिस्टर मो उसे होल्ड कर लेते हैं और उसे क्लोज से देखते हैं तो सोचते हैं कि इस लड़की के पास से वैसी स्मेल आ रही है जैसे 7 साल पहले उस लड़की के पास से आ रही थी। नियान उसे सेड्यूस करने लगती है तो मिस्टर मो कहता है कि तुम याद रखना कि मैंने तुम्हें इस सब के लिए फोर्स नहीं किया। नियान उसके कोट पर लगा हुआ स्टिकर देखती है
तो कहती है कि तुम डक नंबर 2 हो और ये तुम्हारा काम है, तो मुझे इस सब के लिए रिग्रेट नहीं होगा। और मिस्टर मो को लग रहा था कि ये लड़की बिल्कुल वैसी है जैसे 7 साल पहले वो उस लड़की से मिला था, तो वो भी उसे सीड्यूस करने लगता है। और टोंग टोंग बाहर खड़ी थी कि जिंग के गार्ड से पूछते हैं कि तुमने किसी प्रीति लड़के को देखा कि नहीं। टोंग टोंग कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं बल्कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। तो वो उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप हमें बताएं कि आपने किसी प्रीति लड़की को देखा कि नहीं। तो टोंग टोंग ने कहती है कि वो लड़की उस साइड पर गई है। गार्ड्स उसका थैंक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट साशा के साथ वहाँ आती है, तो जैसे असिस्टेंट उसके लिए डोर खोलते हैं तो सोचते हैं कि मैं साशा को बॉस से नहीं मिलवा सकता। तो वो साशा से कहते हैं कि प्रेसिडेंट को कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आप अभी के लिए यहाँ से जाएं। साशा कहती है कि उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो मुझसे मिलने से इम्पोर्टेंट कौन सा काम है। वो खुद डोर खोलती है तो नियान को वहाँ देखकर सोचती है कि ये 7 साल बाद फिर से यहाँ कैसे आ गई। और 7 साल पहले साशा ने ही मो को ड्रग दी थी ताकि वो उसे अपने साथ हुक करे और इस तरह से मजबूर करके उससे शादी करे, मगर वो इस समय फेल हो गई थी क्योंकि मिस्टर मो वहाँ से भाग गया था और उसने वहाँ नियान को अप्रोच कर लिया था और साशा ने नियान को देख लिया था, मगर वो नियान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं साशा सब कुछ याद करती है तो बहुत गुस्से में आती है। वो किसी को कॉल करती है कि मुझे नियान की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी साइड पे देखते हैं कि नियान जब जागती है तो मिस्टर मो सोया हुआ था और पहले वो सोचती है कि ये लड़का कौन है, और फिर वो उसके कोट पर स्टिकर देखती है तो सोचती है कि ये तो डक है, इसका हर रोज का काम है, तो मेरा फेस कौन सा इसे याद रहेगा। वो बाहर आती है तो असिस्टेंट को देखकर सोचती है कि ये कोई वेटर होगा। वो वहाँ से जाने लगती है कि असिस्टेंट उसे रोक लेता है और वो अपना इंट्रो करवाता है कि मैं अपने बॉस का असिस्टेंट हूँ। तो नियान सोचती है कि क्या डक का भी असिस्टेंट होता है और सोचती है कि ये डक बहुत रिच है और ये बहुत ज्यादा पैसे अर्न करता होगा। और फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बॉस का काम बहुत अच्छा लगा। वो उसे कुछ पैसे देती है तो वहाँ से चली जाती है, मगर असिस्टेंट को समझ नहीं आती कि उसने उसे क्या समझा। और जब वो अंदर जाता है तो मो सोया हुआ था। वो उसे जगाता है तो मो से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ गई। असिस्टेंट कहता है कि वो तो चली गई और पैसे देकर कहता है कि आपको वो 400 युआन टिप देकर गई है और उन्होंने बोला था कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। मो को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो असिस्टेंट कहता है कि 7 साल बाद आप इतनी गहरी नींद सोए थे और पूछते हैं कि क्या उस लड़की के कारण है। तो मिस्टर मो भी सोचते हैं कि हाँ, 7 साल से मैं अच्छी नींद सोया नहीं और शायद ये उस लड़की के साथ का इफेक्ट है कि मैं बहुत पीसफुली सो रहा था। और फिर वो सोचते हैं कि उसके पास से बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही थी जैसे 7 साल पहले उस लड़की के पास से आ रही थी। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो जिंग चला रहा था कि मैंने उस लड़की को ड्रग दी, मगर वो यहाँ से कैसे भाग गई। मिस्टर मो पूछते हैं कि ये कौन है। तो असिस्टेंट बताते हैं कि ये हमारे रियल एस्टेट वाले डिपार्टमेंट में काम करता है और बताता है कि ये प्ले बॉय है और ये सारी लड़कियां इसे कंपनी देने आती हैं और जिन लड़कियों की इसके साथ फ्रेंडशिप है वो भी बिल्कुल इसी जैसी हैं। और इस क्लब में वैसे तो कोई लड़की नहीं आती, जो भी लड़कियां यहाँ आती हैं सब इसी से मिलने आती हैं। मिस्टर मो नियान के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि वो भी इसी से मिलने आई होगी और सोचते हैं कि उसकी नेचर भी बिल्कुल इसी जैसी है, वो फ्लाई टाइप की लड़की है। तो वो कहता है कि उस लड़की के बारे में पता करवाने की कोई जरूरत नहीं। और नियान जैसे ही बाहर जाती है तो टोंग टोंग कार रेंट पर लेकर खड़ी थी, तो वो कहती है कि मॉम आप अंदर आ जाएं। नियान कार में बैठ जाती है, तभी मिस्टर मो बाहर आता है। वो मुड़कर उसे देखती है तो सोचती है कि ये बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है जिसने 7 साल पहले मुझे असल्ट किया था। और फिर वो सोचती है कि ये लड़का वो नहीं हो सकता। और टोंग टोंग जब घर जाती है तो सोचती है कि जल्दी मैं हेवन में जाली मानी हूँ तो मुझे उससे पहले एक डैड को ढूंढना होगा। और वो क्योंकि बहुत स्टोरीज पढ़ती थी तो कहती है कि जिस तरह सिंड्रेला को अपना हैंडसम मिला इसी तरह मॉम को अपना हैंडसम मिल सकता है। तो वो अपनी मॉम से कहती है कि सिंड्रेला के हीरो ने उसे ग्लास शो से पहचान लिया, मगर आपका हीरो आपको कैसे पहचानेगा। नियान को नहीं पता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो वो उसे कहती है कि तुम इस तरह की बातें ना सोचा करो। मगर टोंग टोंग अपनी मॉम को प्यार करने लगती है तो प्यार करते हुए उसका इयररिंग उतार लेती है और फिर उसे गले में पहनती है। तो नियान से कहती है कि कल मैं आपके साथ कंपनी जाऊंगी। और वो जानती थी कि साथ वाली कंपनी मिस्टर मो की है। वो उसके ऑफिस जाती है तो मिस्टर मो उसे देखकर कहता है कि फाइनली तू मुझे मिल ही गई। और फिर वो उसके गले में इयररिंग देखता है तो सोचते हैं कि ऐसा लॉकर उस लड़की का था जिसने 7 साल पहले मेरी जान बचाई थी। तो वो सोचते हैं कि ये मेरी बेटी हो सकती है। वो टोंग टोंग से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है और बोलता है कि मुझे अभी उनसे मिलवाने ले जाओ। टोंग टोंग उसकी चेयर पर बैठ जाती है तो कहती है कि पहले कुछ डील करते हैं, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे आपको उनसे मिलवाना है कि नहीं। मिस्टर मो से कहता है कि तुम मुझे डैड नंबर 2 बुलाती हो, तो डैड नंबर 1 कौन है। टोंग टोंग उसे बताती है कि डैड नंबर 1 शेंग है और फिर उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम के लिए 364 हस्बैंड ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर हस्बैंड एक दिन उनकी केयर करे।
मिस्टर मो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए 364 मॉम्स लाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। टोंग टोंग उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, तो मिस्टर मो से पूछते हैं कि तुम्हारा नंबर 1 डैड कैसा है। तो टोंग टोंग उसे बताती है कि अंकल शेंग बहुत नाइस है और कहती है कि देखिए वो मुझे कैंडीज ला कर देते हैं और अगर आप मुझे 200 कैंडीज दें तो मैं आपको मॉम से मिलवाऊंगी। तो मिस्टर मो से कहते हैं कि अगर तुम इतना मीठा खाओगी तो तुम्हारे सारे दांत बाहर निकल आएंगे। टोंग टोंग कहती है कि आपको वाइफ चाहिए कि नहीं। मिस्टर मो उसे डील कर लेता है, तो वो कहती है कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको उनसे कब मिला है। वो वहाँ से चली जाती है, मगर उसके बाल मिस्टर मो के हाथ में रह जाते हैं, तो वो बाल अपने असिस्टेंट को देते हैं और कहते हैं कि इसका DNA टेस्ट करवाओ। टोंग टोंग कुछ टाइम बाद मिस्टर मो को कॉल करती है और कहती है कि मैं मॉम को कॉफी शॉप लाई हूँ, तो आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो उसे लोकेशन बताती है, तो मिस्टर मो भागता वहाँ जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि टोंग टोंग नियान से कहती है कि मुझे कॉफी पीनी है। नियान कहती है कि तुमने आज तक कॉफी नहीं पी तो आज तुम्हें क्या हुआ, मगर टोंग टोंग जिद करने लगती है, तो वो कॉफी लेने चली जाती है। टोंग टोंग मिस्टर मो को कॉल करके बताती है कि मेरी मॉम ने व्हाइट कलर की जैकेट पहनी हुई है, आप उसे पहचान लेना। और नियान जैसे कॉफी शॉप जाती है तो उसे गर्मी लगने लगती है, तो वो अपनी जैकेट उतार देती है। मिस्टर मो कॉफी शॉप आता है तो वो उसे ढूंढने लगता है, और वो क्योंकि दूसरी साइड पर देख रहा था तो नियान उसे देखे बिना उसे टकरा जाती है। कॉफी मिस्टर मो पर गिरती है तो वो बार बार सॉरी करने लगती है, और जैसे वो एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। और मिस्टर मो को लग रहा था कि वो फ्लर्ट टाइप की लड़की है, तो वो उससे नफरत कर रहा था और सोचते है कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम पैसे मुझसे ले लो, मगर तुम वो वाला काम छोड़ दो। नियान कहती है कि तुम डाक हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं। और फिर वो कहती है कि शायद मैंने तुम्हें पैसे कम दिए, इसी कारण तुम मुझे टीज कर रहे हो। वो कुछ और पैसे निकालती है तो उसके हाथ में देती है और पाँव को हिट करके चली जाती है। वो बाहर आती है तो टोंग टोंग उससे पूछती है कि क्या कॉफी शॉप में आपको कुछ स्पेशल मिला कि नहीं। वो ना बोलती है तो टोंग टोंग सोचती है कि डैड नंबर 2 लेट हो गया, वो तो बिल्कुल यूजलेस है। नियान वापस कंपनी आती है तो ली उसे सॉरी करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जिंग ऐसा होगा, मुझे तुम्हें क्लब नहीं भेजना चाहिए था। मगर नियान उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। लियो से कहता है कि मुझे एक ऑर्डर मिला है, तुम्हें एक यार्ड डिकोर करना है और इसके बदले तुम्हें 500 युआन स्क्वायर फुट के मिलेंगे, और सोचो कि तुम बहुत से पैसे अर्न कर सकती हो। तो नियान सोचती है कि टोंग टोंग की सर्जरी के लिए पैसे मेरे पास कम है, अगर ये मैं ऑर्डर ले लूँ तो मैं इसकी सर्जरी करवा सकती हूँ। तो वो ली से कहती है कि मैं सिर्फ टोंग टोंग के कारण ये ऑर्डर ले लूंगी, और अगर वो बंदा भी जिंग जैसा निकला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ली ओके बोलता है तो वो वहाँ से चली जाती है। टोंग टोंग सोचती है कि अगर ये वाला पर्सन क्लब वाले जैसा निकला तो मॉम के साथ क्या होगा, और मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी कि वो मेरी मॉम को बुली करे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि ग्रैंडमा मिस्टर मो को लोकेशन पर लाती है, तो बताती है कि ये घर मैंने तुम्हारे और साशा के लिए खरीदा है और शादी के बाद तुम दोनों यहीं रहोगे, और बोलती है कि मैंने किसी को डेकोरेशन के लिए यहाँ बुलाया है, तुम अंदर जाओ, मैं साशा को लेकर अभी आती हूँ। मिस्टर मो अंदर खड़ा था, नियान वहाँ आती है तो वो उसकी सिर्फ बैग देखती है, तो वो पूछती है कि बताएं मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। और फिर जैसे वो उठता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। नियान सोचती है कि ये डक इतना रिच नहीं हो सकता, मगर सोचती है कि मुझे हर हाल में ये ऑर्डर लेना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बेटी की ट्रीटमेंट करवाऊं। मिस्टर मो से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। नियान से कहती है कि मैं तुम्हारी पुरानी कस्टमर हूँ, तो तुम मुझे एक बार चांस और दो। मिस्टर मो से डरने लगता है तो कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी साशा वहाँ आती है तो उन दोनों को साथ देकर कहती है कि ये लड़की यहाँ कैसे आई। और जब वो आगे जाती है तो मिस्टर मो का बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि हम लोग चलकर घर देखते हैं। नियान समझती है कि घर की ऑनर यही है, तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ डेकोरेशन के लिए आई हूँ। साशा उसे हिच करके गिराती है तो कहती है कि मुझे तुमसे काम नहीं करवाना। और टोंग टोंग आ चुकी थी तो वो सब कुछ देख रही थी, तो कहती है कि इस बैड आंट ने मॉम को बुली क्यों किया। वो रिमोट से शावर का पाइप ऑन करती है तो साशा भीगने लगती है। साशा चलाती है तो मिस्टर मो को सफाइयाँ देती है कि मैंने ये सब नहीं किया। टोंग टोंग एक बार फिर से शावर ऑन करती है तो कहती है कि इसने मॉम को बुली किया तो मॉम के बिहाफ पर पनिश इसे मैं करूंगी। और वो मिस्टर मो का टेम्पर जानती थी तो वो दूर होकर खड़े हो जाती है। मिस्टर मो नियान का हाथ पकड़ता है तो उसे उठाता है। नियान एक बार फिर से कहती है कि मुझे एक बार चांस फिर से दो, और मिस्टर मो समझता है कि वो उसे कह रही है कि उसे फ्लर्ट करना है, तो वो उसे किस कर लेता है। नियान उसे हिट करती है तो कहती है कि तुम स्टूपिड हो। वो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर मो सोचता है कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, तो मैंने इसे सडनली किस क्यों किया। नियान जब कंपनी वापस आती है तो टोंग टोंग अपनी मॉम से पूछती है कि जहाँ आप गई थी किसी चीज ने आपको हैप्पी किया क्या नहीं, और अपनी तरफ से इसलिए पूछ रही थी कि उसने बैड आंट को पनिश किया तो मॉम इस बात से खुश हो रही होगी। मगर नियान को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि उसे पैसे नहीं मिले। वह टोंग टोंग को हाँ करके कहती है कि सॉरी, मुझे वो ऑर्डर नहीं मिला, मॉम तुम्हारी सर्जरी नहीं करवा पाएगी। टोंग टोंग कहती है कि आपको रोने की जरूरत नहीं,
नियान उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। टोंग टोंग सोचती है कि डैड नंबर 2 ने मॉम को रुला दिया और उन्होंने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी तो मिस्टर मो के ऑफिस जाती है तो कहती है कि डैड नंबर 2 तुम बहुत यूजलेस हो और मैंने तुम्हें इतने चांस दिए, तुमने मॉम को अच्छे से ट्रीट नहीं किया और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि टोंग टोंग के पास इतना टाइम ही नहीं। मिस्टर मो कहता है कि इस बात का क्या मतलब, तो टोंग टोंग उसे बताती है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, मैं जल्दी हेवन में जाने वाली हूँ, इसी कारण मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम के लिए 364 हस्बैंड ढूंढो ताकि वो उसकी केयर करें। मिस्टर मो उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। टोंग टोंग उसे कहती है कि आपसे आप मेरे डैड नंबर 2 नहीं, मैं किसी और को ढूंढूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है कि गिर जाती है। वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। मिस्टर मो बहुत वरीड हो जाता है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। असिस्टेंट से कहता है कि आप इसकी मॉम को कॉल करें और जब वो लोग नियान को कॉल करते हैं तो मिस्टर मो से बताते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तुम वहीं आओ। मिस्टर मो टोंग टोंग को हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमने बहुत से लोगों का ब्लड टेस्ट किया और सिर्फ आपका ब्लड इस बच्ची से मैच करता है और बोलता है कि आप अपनी बेटी को ब्लड दें। मिस्टर मो कहते हैं कि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो मेरी बेटी है कि नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है तो आप उसके फादर हो सकते हैं और कहते हैं कि हॉस्पिटल में और किसी का भी ब्लड इससे मैच नहीं हुआ। मिस्टर मो सोचते हैं कि ये मेरी बेटी हो सकती है तो वो डॉक्टर से कहता है कि चाहे आप मेरा सारा ब्लड ले लें, हम मेरी बेटी को बचाएं। और जैसे वो ब्लड देकर बाहर आता है तो नियान हॉस्पिटल आ चुकी थी और वो हर किसी से पूछ रही थी कि उसकी बेटी कहाँ है। वो डॉक्टर को देखती है तो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बताएं कि मेरी बेटी कहाँ है। और मिस्टर मो सोचता है कि वो डॉक्टर को सेड्यूस कर रही है तो वो जाकर उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है और तुम्हें अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह ही नहीं और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये हॉस्पिटल है। और फिर वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे उठाकर बाहर फेंको। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं तो नियान चिल्लाती रहती है कि मुझे यहाँ एक काम है, मुझे यहाँ से ना निकालो। तभी डॉक्टर बाहर आता है तो कहता है कि इस बच्ची की मॉम कौन है। नियान बताती है कि मैं उसकी मॉम हूँ। मिस्टर मो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है तो वो उसे पूछता है कि क्या 7 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। और इससे पहले कि वो कुछ बोल दी असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाता है। मिस्टर मो वो रिपोर्ट देखते हैं तो उसे पता चलता है कि टोंग टोंग उसकी बेटी नहीं। तो वो नियान से पूछता है कि इसका फादर कौन है। तो नियान सोचती है कि वो चीटर था, वो इसका फादर होना डिजर्व नहीं करता। तो वो से कहती है कि टोंग टोंग के फादर की उसकी बर्थ से पहले ही डेथ हो गई। मिस्टर मो कहता है कि मेरा तुम्हारी बेटी के साथ ब्लड रिलेशन नहीं तो मैं उसकी जान नहीं बचाऊंगा। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो नियान उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम उसे बचा लो और बदले में तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तो मिस्टर मो सोचता है कि जब मैं इसे रोता देखता हूँ तो मैं सॉफ्ट क्यों पड़ जाता हूँ, मगर अपनी तरह से वो रोब जमाने के लिए कहता है कि तुम याद रखना कि मैं तुम्हारी बेटी की जान फ्री में नहीं बचाऊंगा। तो नियान कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं करूंगी और टोंग टोंग की जान बचाने के लिए बोन मैरो चाहिए था तो मिस्टर मो उसके साथ चला जाता है। साशा दूर खड़ी उन्हें देखती है तो सोचती है कि अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया तो मैंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज कर दी। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर टोंग टोंग को चेक करने आता है तो नियान से कहता है कि अभी के लिए ये स्टेबल है मगर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इसकी ट्रीटमेंट में पहले तो बहुत खर्चा आएगा और बोन मैरो लगने के बाद भी हमें नहीं पता कि इसकी जान बचेगी कि नहीं। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो टोंग टोंग शरारतें करने लगती है। नियान उसे मना करती है कि ये हॉस्पिटल है। टोंग टोंग कहती है कि मैं हॉस्पिटल आती रहती हूँ तो मुझे यहाँ आने से डर नहीं लगता और मुझे तो अब ये लगता है कि ये मेरा घर ही है। नियान उसे सॉरी करती है कि मॉम तुम्हारी अच्छे से केयर नहीं कर सकी, मगर टोंग टोंग अपनी मॉम से कहती है कि मैं हेवन में चली जाऊंगी और वहाँ और भी बहुत से बच्चे होंगे तो मैं उनके साथ खुश रहूंगी, मगर फ्यूचर में आपके बेबीज होंगे और अगली बार मैं बेटा बनकर जन्म लूंगी और इस तरह मैं आपके साथ रहूंगी। नियान उसे हाँ कर लेती है तो कहती है कि मुझे बेटा नहीं सिर्फ टोंग टोंग ही चाहिए और फिर रोते हुए सोचती है कि मुझे हर हाल में इसकी जान बचानी है और मिस्टर मो जैसा बोलेगा मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। और मिस्टर मो टोंग टोंग को अपना बोन मैरो डोनेट कर देता है तो उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। आज टोंग टोंग को डिस्चार्ज होकर घर जाना था तो वो अपनी मॉम से कहती है कि डैड नंबर 2 ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें लेने आएंगे और न्याय ये तो नहीं चाहती थी कि टोंग टोंग ने ही वो स्टिकर मिस्टर मो के कोट पर लगाया था और वो यही समझ रही थी कि वो डक है तो यही उसका नंबर है और वो नहीं चाहती थी कि टोंग टोंग उससे मिले। तो वो कहती है कि हमारा उससे कोई भी रिलेशन नहीं, इसलिए तुम्हें उसे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं। तभी नियान की मॉम उसे कॉल करती है कि तुम्हारे भाई की कंडीशन अच्छी नहीं, तो वो उनकी बात सुनने के लिए बाहर चली जाती है। और मिस्टर मो को क्योंकि हॉस्पिटल जाना था तो असिस्टेंट के साथ शॉपिंग करने जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि नियान जैसी लड़की टोंग टोंग की मदर है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो वो ऐसी वैसी लड़की नहीं लगती और शायद आपको उनको समझने में मिस्टेक हुई और मुझे तो देखने में लगता है कि वो बहुत काइंड और बहुत अच्छी लड़की है।
मिस्टर मो से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और फिर पूछता है कि तुमने इतने ज्यादा टॉयज क्यों खरीदे। असिस्टेंट कहता है कि आपने ही बोला था कि टोंग टोंग डिस्चार्ज होगी तो आपको उन्हें टॉयज देने हैं। मिस्टर मो कहता है कि मुझे तो ऐसी बात याद नहीं। और फिर हम देखते हैं कि टोंग टोंग अकेली बैठी सोच रही थी कि डैड नंबर 2 की जगह किसे रिप्लेस करूं और मेरी डेथ के बाद किसी को मॉम के साथ होना चाहिए कि जो उसकी केयर करे। वो भागते हुए बाहर जाती है कि मिस्टर मो की ग्रैंडमा से टकरा जाती है। वो उन्हें ग्रैंडमा कह के सॉरी करती है तो ग्रैंडमा सोचती है कि क्या ये मो की बेटी है और फिर वो उसका फेस देखती है तो सोचती है कि मो भी चाइल्डहुड में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। वो टोंग टोंग से पूछती है कि तुमने मुझे ग्रैंडमा कह के क्यों बुलाया। तो टोंग टोंग कहती है कि मॉम ने मुझे बोला था कि अगर हम किसी ओल्ड लेडी को ग्रैंडमा बोले तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और टोंग टोंग को लगता था कि ग्रैंडमा बहुत नाइस है, उनका अगर कोई पोता होगा तो वो भी बहुत नाइस होगा। तो वो पूछती है कि क्या आपको कोई हैंडसम पोता है कि नहीं। ग्रैंडमा हाँ बोलती है तो टोंग टोंग कहती है कि आपके हैंडसम पोते की शादी किसी प्रीटी लड़की से होनी चाहिए। तो ग्रैंडमा उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगती है। और उधर नियान की मॉम उसे फिर से कॉल करती है तो कहती है कि तुम्हारे भाई ने एक्सीडेंटली किसी को मार दिया और बताती है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और मैंने फैमिली से बात की है तो उन्होंने 200 मिलियन कॉम्पनसेशन मांगी है और बोलती है कि पैसे हमें तुम दो। तो नियान कहती है कि ये छोटी सी अमाउंट नहीं कि मैं आपको दे दूं। मॉम कहती है कि 3 साल पहले तुमने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए 10 मिलियन कहीं से लिए थे और कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी के लिए पैसे ले सकती हो तो मेरे बेटे को बचाने के लिए क्यों नहीं ले सकती। तो नियान याद करती है कि 3 साल पहले उसने मोजिन के ग्रैंडपा को फोर्स किया था तो कॉन्ट्रैक्ट करके उसे शादी की थी और 10 मिलियन लिए थे। तो वो सोचती है कि इस पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो अपनी मॉम को बोलती है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। मॉम उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे न दिए तो मैं कंपनी में आके सबको बताऊंगी कि 7 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ। और नियान पहले ही टोंग टोंग के कारण बहुत अपसेट थी तो वो और अपसेट हो जाती है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर मो वहाँ आता है तो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लाता है। डॉक्टर उसे चेक करके बाहर आता है तो कहता है कि आप कैसे हस्बैंड है कि आपकी वाइफ को 3 डेज से फीवर है मगर आपको पता ही नहीं। और कहते हैं कि हमने मेडिसिन दे दी है, आप उनके लिए खाने के लिए कुछ लाएं। तो मिस्टर मो भागता हुआ खाना लेने चला जाता है। असिस्टेंट हैरानों को सोचता है कि बॉस ने मुझे क्यों नहीं बोला कि मैं खाना लेकर आऊं। और फिर वो सोचता है कि शायद ये लव की पावर है। उधर ग्रैंडमा टोंग टोंग को अपने घर लाती है तो उसके लिए बहुत सी कैंडीज और स्नैक्स मंगवाती है। और टोंग टोंग स्नैक्स खा तो नहीं रही थी मगर वो उनसे खेल रही थी। ग्रैंडमा उसे देखती है तो सोचती है कि मो भी इस एज में बिल्कुल ऐसा ही था। वो मिस्टर मो को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बेबी है कि नहीं। मिस्टर मो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट याद करता है तो सोचते है कि टोंग टोंग मेरी बेटी नहीं। तो वो ग्रैंडमा को बताता है कि मेरा कोई भी बेबी नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इतने रिच हो और तुम्हारा कोई बेबी नहीं तो तुम यूजलेस हो। मिस्टर मो बहुत हैरान होता है कि ग्रैंडमा उसे डांट क्यों रही है। और टोंग टोंग को ग्रैंडमा ने जो स्नैक्स दिए थे वो उन्हें बड़े से शॉपिंग बैग में डालती है तो अपनी वार्ड में वापस आ रही थी। तभी उसकी ग्रैंडमा वो वहाँ आती है तो वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें लेकर आऊँ। तो नियान उसके साथ चली जाती है मगर उसकी वॉच नीचे गिर जाती है। और नियान को जब होश आता है तो सोचती है कि टोंग टोंग का क्या होगा। वो उसे देखने उसकी वार्ड में जाती है मगर टोंग टोंग वहाँ नहीं थी और उसकी सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो 3 डेज में मुझे 200 मिलियन दो। टोंग टोंग उनकी बात सुनती है तो सोचती है कि ग्रैंडमा मॉम को बुली नहीं कर सकती। और जैसे ही वो नियान से बातें करने लगती है तो वो चांस देकर वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि नियान सोचती है कि ऐसा कौन है कि मैं उसे 2 मिलियन मांगू तो वो मुझे दे दे। और फिर वो सोचती है कि इतना रिच सिर्फ मेरा नामी हस्बैंड है तो वो मुझे पैसे दे सकते हैं। वो मिस्टर मो को कॉल करती है तो बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इसने मिस्टर मो से 3 ईयर बाद कॉन्टेक्ट किया था। तो वो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वो सोचता है कि इसकी आवाज बिल्कुल नियान जैसी लगती है। वो भागकर उसकी वार्ड की तरफ जाता है मगर वहाँ नियान नहीं थी। तो वो सोचता है कि ये लड़की नियान नहीं हो सकती। और मिस्टर मो हॉस्पिटल से जाने लगता है कि साशा उसे मिलती है तो वो उसे कहती है कि किसी ने मेरे भाई को मार दिया और कहती है कि चाहे वो मेरे फादर का नाजायज बेटा था मगर वो उनका इकलौता वारिस था तो मैं बहुत दुखी हूँ। मिस्टर मो कहता है कि उसे किसने मारा। तो साशा उसे कहती है कि उसे एंशिंग ने मारा और सुना है कि उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम नियान है। तो मिस्टर मो सोचता है कि एक बार फिर से नियान का नाम क्यों आ रहा है। और साशा ने खुद ही एक गुंडे को 2 मिलियन दिए थे ताकि वो उसके भाई को मार दे और इस सामने एंशिंग को फ्रेम करे। तो वो गुंडा एंशिंग और दिव्य को ड्रिंक कराता है और फिर दिव्य को मार देता है। और जिस रॉड से उसने मारा था वो एंशिंग के हाथ में पकड़ाता है तो वहाँ पुलिस को बुलाता है। तो पुलिस एंशिंग को पकड़ कर ले जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं साशा मिस्टर मो से कहती है कि मैंने सुना है कि नियान बहुत बड़ी गैंगस्टर है। वो लोगों के साथ फ्लर्ट करती है और पैसे अर्न करके अपने भाई को देती है। और फिर से कहती है कि मेरे बिहाफ पर तुम मुझसे बदला लो। मिस्टर मो से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो साशा सोचती है
कि नियान तुम्हारा भाई तो चला गया मगर अब तुम्हारी बारी है। तभी नियान मिस्टर मो को कॉल करती है कि मुझे 200 मिलियन चाहिए। मिस्टर मो कहता है कि 3 साल पहले तुमने खुद को बेच दिया और मुझसे 10 मिलियन लेकर चली गई, और 3 साल बाद तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या इसलिए किया कि मुझसे पैसे मांगो, और 3 साल में मैं तुम्हें याद क्यों नहीं आया। नियान उसकी मिन्नतें करने लगती है कि मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे लिए पैसों का अरेंज करो। तो मिस्टर मो सोचते हैं कि मुझे इसके लिए सॉरी फील क्यों होता है, और फिर वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा मगर पैसे मिलते ही तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। तो नियान मान जाती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, और जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो टोंग टोंग उसे देख लेती है, और उसकी ग्रैंडमा क्योंकि हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी थी कि जैसे टोंग टोंग अंदर जाएगी तो वो उसे पकड़ लेगी। इसी कारण टोंग टोंग अंदर नहीं जा सकती थी और ना ही अपनी मॉम को बता सकती थी कि वो बिल्कुल सेफ है। और जब वो मिस्टर मो को देखती है तो सोचती है कि चाहे मैंने इसे डैड नंबर 2 की लिस्ट से निकाल दिया है मगर ये फिर भी मेरी हेल्प कर सकता है, और वो स्लो आवाज में उसे आवाजें देती है मगर मिस्टर मो क्योंकि बहुत दूर था तो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। टोंग टोंग को बहुत गुस्सा आता है तो कहती है कि तुम रियल में यूजलेस हो, मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ मगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की, और फिर वो निराश होकर वहीं बैठ जाती है। तभी मिसेज वू उसे नोट कर लेती है और इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचती कोई टोंग टोंग को पकड़ लेता है, और टोंग टोंग ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, और जब वो आंखें खोलती है तो मो की ग्रैंडमा उसके सामने थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरे छोटे से बेबी को किसने बुली किया, तुम मुझे बताओ, मैं उसे लेसन सिखाऊंगी। तो टोंग टोंग कहती है कि वो सामने बैड आंट को देखें, वो मुझे किडनैप करना चाहती है। तो ग्रैंडमा ड्राइवर से कहती है कि 10 गार्ड्स को बुलाओ, हम लोग उसे लेसन सिखाते हैं। टोंग टोंग कहती है कि गार्ड्स को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं इसे लेसन सिखाने के लिए अकेले ही काफी हूँ। और वो बनानास की तरफ देखती है तो ग्रैंडमा हंसने लगती है, और फिर टोंग टोंग चील के नीचे फेंकती जाती है। जैसे ही वो वहाँ से गुजरने लगती है तो फिसल के नीचे गिर जाती है, और जब वो बहुत मुश्किल से उठती है तो कार को देखकर सोचती है कि ये किसी रीच की कार है, तो कोई रीच बंदा ऐसा नहीं कर सकता। मगर टोंग टोंग एक बार फिर से छिलका फेंकती है, वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो फिर से गिर जाती है। टोंग टोंग और ग्रैंडमा बहुत हंसने लगती है, और ग्रैंडमा क्योंकि सालों से अकेली रहती थी तो टेंशन के कारण वो बीमार रहने लगी थी, और जब से वो टोंग टोंग से मिली थी तो वो बहुत खुश रहने लगी थी, और जितना टाइम वो उसके साथ स्पेंड करती सारा टाइम वो हंसती रहती। तो वो सोचती है कि अच्छा होता कि अगर ये मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर होती, और फिर वो सोचती है कि मो यूजलेस है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मो का असिस्टेंट नियान को 200 मिलियन सेंड कर देता है। तो मिस्टर मो को ये बात बताता है। मिस्टर मो कहता है कि तुम मुझसे बोलो कि वो मुझे अर्जेंट डिवोर्स दे, और नियान को पैसे मिलते हैं तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है कि पैसे मुझे मिल गए हैं, आप टोंग टोंग को लेके आए तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो वो सोचती है कि टोंग टोंग मेरे पास नहीं तो मैं अब क्या करूँ। तो वो कहती है कि जब तक एनशिंग जेल से निकलता नहीं टोंग टोंग मेरे पास ही रहेगी, और तुम जानती हो कि वो मेरी नाती है तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। और फिर वो सोचती है कि इसने इतनी जल्दी पैसों का अरेंज कहाँ से किया होगा, और सोचती है कि अगर मैं इसे और ब्लैकमेल करूं तो मैं इसे और पैसे निकलवा सकती हूँ। और जब वो जेल जाती है तो एनशिंग से कहती है कि अगर तुम बोलो तो हम लोग केस करेंगे तो तुम जेल से निकल जाओगे, मगर पैसे हम कॉम्पनसेशन के लिए नहीं देंगे, इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए घर खरीद लूंगी। एनशिंग कहता है कि मुझे घर की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। वो साशा के पास जाती है और कहती है कि 200 बिलियन मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ तो तुम मेरे बेटे को रिलीज करवाओ। मगर साशा कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो वो अपनी बात से फिर जाती है कि मैं तुम्हारे बेटे को किसी भी हाल में रिलीज नहीं करवाऊंगी। तो वो एक बार फिर से नियान के पास आती है तो उसे बताती है कि दूसरी पार्टी ने मना कर दिया है कि कॉम्पनसेशन लेकर वो मेरे बेटे को रिलीज नहीं करवाएंगे, और कहती है कि मैं बहुत अच्छे लॉयर को जानती हूँ, तुम उसे बोलो कि वो तुम्हारे भाई का केस लड़े तो तुम उसे बाहर निकलवाओ। नियान बहुत रोती है कि मैं आपकी बेटी हूँ तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। मॉम उसे लॉयर का एड्रेस बताती है और कहती है कि तुम जाकर मिलो, और चाहे जो भी करो मेरा बेटा बाहर आना चाहिए वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। नियान लोकेशन पर जाती है तो वहाँ मिस्टर मो था, और वो नहीं जानती थी कि वो एक लॉयर है। वो उसे वहाँ देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर मो अंदर चला जाता है क्योंकि वो उसे फाइट नहीं करना चाहता था, और नियान के क्योंकि लॉयर मो से मिलना था तो वो उसके पीछे जाती है और सोचती है कि शायद ये अटॉर्नी मो के साथ काम करता होगा। तो वो उसे कहती है कि डाक प्लीज तुम मुझे लॉयर मो से मिलवाओ। तो मिस्टर मो चिल्लाता है कि मैं कोई डाक नहीं। तो वो कहती है कि अगर तुम डाक नहीं तो क्या तुम लॉयर हो। वो हाँ बोलता है। तो नियान उसकी मिन्नतें करने लगती है और पाँव पकड़ती है और कहती है कि मेरे भाई को फ्रेम किया गया है, उसने किसी को मारा नहीं। और दूसरी पार्टी ने बोला कि हम उन्हें 2 मिलियन दे तो वो लोग केस वापस ले लेंगे, और हमने उन्हें 2 मिलियन दे दिए मगर उन्होंने फिर भी केस वापस नहीं लिया। तो मिस्टर मो सोचता है कि नियान ने भी मुझसे 200 मिलियन ही मांगे थे, और फिर दोनों की आवाज एक जैसी लगती है। और फिर वो सोचता है कि इस लड़के ने पैसे मुझसे इस कारण मांगे कि इसका भाई मुश्किल में था, मगर मेरी वाइफ तो पैसों की पूजा करती है, ये वो लड़की नहीं हो सकती। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का केस नहीं लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। नियान उसे सिड्यूस करने लगती है
तो मिस्टर मो से कहता है कि ये केस मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं, मगर तुम जानती हो कि बाई फैमिली इस कंट्री की रिच फैमिली है, तो उसके एंगेज जाने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। तो नियान कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हें दूं। तो मिस्टर मो से कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि मो की ग्रैंडमा टोंग टोंग को अपने घर लाती है, तो वो उनके घर खेल रही थी। तभी साशा वहाँ आती है, तो टोंग टोंग को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। और ग्रैंडमा के घर के डॉग जनरल से उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो वो कहती है कि जनरल तुम उस बैड आंट को देखो, ये बहुत बुरी है, तुम्हें इसे बाइट करना है। और जैसे साशा सामने आती है तो डॉग उसकी ड्रेस फाड़ देता है। टोंग टोंग बहुत इंजॉय करने लगती है, जबकि साशा बहुत चिल्लाती रहती है। तो टोंग टोंग उसे कहती है कि जनरल सिर्फ बैड लोगों को काटता है, और कहती है कि तुम बैड हो तो बोलो तुम्हारे साथ और क्या किया जाए। और फिर जैसे वो ग्रैंडमा को आते देखती है तो बहुत इनोसेंट बन के कहती है कि आंट, जनरल कभी किसी को काटता नहीं, आप ये किस तरह का मजाक कर रही हैं, आपको मिस्टेक हुई, इसने आपको काटा नहीं। साशा उसे स्लैप करने लगती है कि ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम बच्ची पर हाथ उठाओगी। साशा कहती है कि इसके कहने पर जनरल ने मुझे काटा। ग्रैंडमा कहती है जनरल बहुत छोटा सा था तब से मैंने इसे पाला और आज तक कभी इसने किसी को नहीं काटा। टोंग टोंग ग्रैंडमा से कहती है कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ते क्यों नहीं। तो साशा सोचती है कि ये ग्रैंडमा को ग्रैंडमा कहकर बुला रही है, तो क्या उन्हें पता चल गया है कि ये मोजिन की बेटी है। और फिर वो ग्रैंडमा से कहती है कि टोंग टोंग ने मुझे बुली किया। ग्रैंडमा कहती है कि ये भी सिर्फ 6 साल की है, ये किसी को बुली नहीं कर सकती। मगर टोंग टोंग ग्रैंडमा से कहती है कि मैं तो 40 लोगों को एक साथ बुली कर सकती हूँ, और ये तो मिडिल एज की आंट है। साशा बहुत चिल्लाती है कि मैं मिडिल एज की नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि टोंग टोंग मेरी पोती है, अगर तुमने फिर से इसे बुली किया तो बाई फैमिली को मैं लेसन सिखाऊंगी। साशा उन्हें बताती है कि किसी ने मेरे भाई को मार दिया, मगर ग्रैंडमा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। और टोंग टोंग के साथ उन्हें खेलने में मजा आता था, तो वो सिर्फ उसी के साथ खेल रही थी। साशा को बहुत गुस्सा आता है कि ग्रैंडमा उसकी बात नहीं सुन रही। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर मिस्टर मोर नियान से कहते हैं कि तुम अपना सामान पैक करो तो मेरे घर चलो। नियान उससे कहती है कि हर काम की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे कितना टाइम तुम्हारे साथ रहना होगा। तो मिस्टर मोर से कहता है कि 3 मंथ्स के लिए तुम मेरे साथ रहोगी। और वो घर में जाकर सूटकेस पैक करने लगती है। तो मिस्टर मोर से कहता है कि अकेले में तुम मुझे लॉयर मो कहकर ना बुलाया करो। तो वो से कहती है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। और वो कुछ बोलने लगता है, तभी डोरबेल होती है, तो वो डोर खोलने जाती है और एक बड़ा सा कैंडीज का बैग सामने पड़ा हुआ था। पीछे से टोंग टोंग बाहर आती है, तो बहुत मुश्किल से सब कुछ खींचे हुए अंदर लाती है और मिस्टर मो को देखती है कि डैड नंबर 2 आप मेरे घर में क्यों आए। और निया ये तो जानती थी कि टोंग टोंग हर किसी को टैग लगाती है, तो वो मिस्टर मो से पूछती है कि क्या वो टैग टोंग टोंग ने तुम्हें लगाया था। वो हाँ बोलता है, तो टोंग टोंग अपनी मॉम से कहती है कि देखिए मैं कितनी स्मार्ट हूँ। तो नियान से कहती है कि हाँ तुम रियल में बहुत स्मार्ट हो। टोंग टोंग कहती है कि डैड नंबर 2 यूजलेस है, मैंने इसे लिस्ट से निकाल दिया है। नियान उसे मना करती रहती है कि तुम ऐसा ना बोलो, मगर टोंग टोंग कहती है कि मैंने इनसे अच्छा डैड ढूंढ लिया है। और उसने क्योंकि पता लगा लिया था कि ग्रेट ग्रैंडमा का एक पोता है, तो वो चाहती थी कि उनके पोते से उसकी मॉम की शादी हो। तो वो अपनी मॉम को बताती है कि ग्रैंडमा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे आपकी मॉम के हाथों से बचाया था और ये सारे स्नैक्स उन्होंने मुझे दिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उनके पोते से शादी करें। तो मो से कहते हैं कि तुम ग्रैंडमा के पोते को भूल जाओ, अगर तुम मुझे अपना डैड मानो तो मैं तो तुम्हें ट्रेन दूंगा, और उन्होंने ये सब तुम्हें स्नैक दिए हैं, ये तुम्हारे दांत खराब कर देंगे। टोंग टोंग कहती है कि मुश्किल में तुमने मेरा साथ नहीं दिया और क्रिटिकल सिचुएशन में छोड़कर मुझे चले गए, इसलिए मैं तुम्हें अपना डैड नहीं बनाऊंगी। मिस्टर मो कुछ नहीं बोलता, तो नियान हंसने लगती है। मिस्टर मो कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो। तो नियान उसे कहती है कि तुम कोर्ट में कोई भी केस नहीं हारते, मगर 6 साल की बच्ची से आर्ग्यू करने में तुम फेल हो गए। और फिर वो टोंग टोंग को बताती है कि 3 मंथ्स के लिए हम लोग अंकल के साथ ही रहेंगे। तो टोंग टोंग कहती है कि अगर तुमने मेरी मॉम को बुली किया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। मिस्टर मो उन दोनों को बाहर लाता है, क्योंकि वहाँ उसने सब लॉर्ड्स को बुलाया था ताकि वो उनके साथ मीटिंग करें, और उसे एंशिंग का केस डिस्कस करना था। इसी कारण वो नियान को अपने साथ लाया था और यहाँ वो उसे अपना असिस्टेंट बनाकर लाया था। टोंग टोंग वहाँ से निकलते हुए लड़कों को देखती है, तो सोचती है कि ये सब बहुत हैंडसम है और आज मैं अपने डैड को सिलेक्ट कर सकती हूँ। वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, और जैसे वो लोग मीटिंग में आते हैं तो सब लॉयर उन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि मिस्टर मो आज तक किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप नहीं की थी और सोचते हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत और यंग है, तो ये इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। वो लोग नियान से पूछते हैं कि आप कौन है। नियान के मुंह से जल्दी से नंबर 2 निकलने लगता है, और फिर वो कहती है कि मैं मिस्टर मो की असिस्टेंट हूँ। मिस्टर मो उसके साथ आर्ग्यू करने लगता है कि तुमने मुझे 2 नंबर कह के क्यों बुलाया। और लॉयर जब उन्हें लड़ता देखते हैं तो सिगरेट पीने का बहाना करते हैं, तो बाहर चले जाते हैं। मिस्टर मो नियान को फिर से सेड्यूस करने लगता है, तभी टोंग टोंग वहाँ आती है, तो वो चिल्लाती है कि तुमने फिर से मेरी मॉम को बुली किया। और फिर मिस्टर मो को स्नैक्स दिखाकर तो कहती है कि मैंने 10 हैंडसम ढूंढ लिए हैं और उनमें से मैं अपना डैड सेलेक्ट करूंगी। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हारी सर्विस बहुत फास्ट है, मगर तुम सबको भूल जाओ, तुम्हारा डैड सिर्फ मैं हूँ।
तो टांगटंग कहती है कि आपने मेरी मॉम को बुली किया तो आप मेरी डैड नहीं। नियान उसे क्लियर करती है कि मेरी आंख में सैंड चली गई थी मगर इसने मुझे बुली नहीं किया। तो नियान भी हाँ बोलता है और फिर वो टांगटंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। तो नियान कहती है कि सब लोग वापस आने वाले हैं तो तुम उन्हें क्या एक्सप्लेन करोगे। मगर मिस्टर मो उसे अपनी लैब से नीचे नहीं उतारता और सब लॉयर आते हैं तो उसे एक बच्ची के साथ देखकर बहुत हैरान होते हैं। मगर फिर वो लोग एंशिंग का केस डिस्कस करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि टांगटंग सोई हुई थी कि मिस्टर मो उसे देखने आता है और टांगटंग नींद में अपनी मॉम को बोल रही थी कि आप इस वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। मिस्टर मो को उस पर बहुत प्यार आता है तो वो उसका ब्लैंकेट सीधे करने लगता है। तभी उसके बाजू को देखते हैं, उसका बर्थमार्क देखकर सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। वो उसी टाइम असिस्टेंट को कॉल करता है कि क्या डीएनए टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। असिस्टेंट ना बोलता है। मिस्टर मो कहता है कि अगर डीएनए टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ अफ्रीका भेजूंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं टेस्ट फिर से करवाता हूँ। मिस्टर मो से कहता है कि तुम साशा पर नजर रखो क्योंकि मुझे लगता है कि उसने एंशिंग को फ्रेम किया है और अपने भाई को उसने खुद मरवाया है क्योंकि वो जानती थी कि आधी प्रॉपर्टी उसके भाई को मिलेगी और अगर दिव्य की डेथ हो जाती तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी को होता। और फिर वो फोन बंद करता है तो सोचता है कि चाहे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कुछ भी कहे, मेरा दिल कुछ और कहता है। और नेक्स्ट डे मिस्टर मो अपने घर पर काम कर रहा था कि साशा वहाँ आती है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे फियांसी हो तो तुम नियान का साथ क्यों दे रहे हो। मिस्टर मो उसे एक फाइल दिखाता है तो कहता है कि डिटेक्टिव ने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि तुमने किसी को हायर करके अपने भाई को मरवा दिया और इस सामने एंशिंग को फ्रेम किया और अगर मैं एविडेंस पुलिस को दूं तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। टांगटंग उसे देख लेती है तो सोचती है कि ये बैड आंट यहाँ भी आ गई और कहती है कि मिस्टर मो मेरा डैड है, ये से मुझसे नहीं छीन सकती। तो वो अपने एक टॉय को हिट करती है तो साशा हार्ट होते होते बचती है और टांगटंग को देखकर सोचती है कि पहले ये ग्रैंडमा के घर में थी और अब ये यहाँ है और सोचती है कि क्या मिस्टर मो को शक हो गया है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट फेक थी। वो मिस्टर मो से कहती है कि देखो इस बच्ची ने मुझे बुली किया। मिस्टर मो कहता है कि तुम बच्ची पर शाउट नहीं कर सकती। तो टांगटंग बहुत इनोसेंट बन के कहती है कि मैं तो सिर्फ खेल रही थी और इसे मिस्टेकनली टॉय लग गया। मिस्टर मो से कहता है कि तुम बाहर जाकर खेलो, मैं तुम्हारे साथ आकर खेलूंगा। टांगटंग वहाँ से चली जाती है तो साशा कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगी वरना मैं ग्रैंडमा को कंप्लेंट करूंगी। मिस्टर मो उसकी नेक पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि मुझे धमकी देने की कोशिश न करना। वो बाहर चले जाते हैं तो साशा कहती है कि नियान मेरे हाथ से नहीं बचेगी और मिस्टर मो एंशिंग की बेल करवा लेता है। तो नियान बहुत खुश हो रही थी और मिस्टर मो भी बहुत खुशी खुशी टांगटंग से खेल रहा था। तभी शेंग नियान को कॉल करता है और 7 साल पहले जब नियान प्रेग्नेंट थी तो उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया था और तब सिर्फ शेंग ही था जिसने उसका साथ दिया था और तब से लेकर अब तक शेंग ही नियान और टांगटंग की केयर करता था। और उसे क्योंकि उसकी हर बात की फिक्र रहती थी तो वो उसे पूछता है कि क्या मिस्टर मो ने तुम्हें डराकर अपने घर रखा हुआ है। तो नियान उसे बताती है कि मैं खुद उसके साथ आई हूँ और बताती है कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और सिर्फ मिस्टर मो है कि एंशिंग को छुड़ाने में मेरी हेल्प की। और फिर उसे बताती है कि नियान की ट्रीटमेंट के लिए भी सारे पैसे उसी ने पे किए और उसी ने उसे बोन मैरो डोनेट किया। और फिर कहती है कि मैं 3 मंथ उसके साथ रहूंगी, इसके बाद सब कुछ क्लियर कर दूंगी। और वो बात कर रही थी कि मिस्टर मो वहाँ आता है। वो डर जाती है कि मिस्टर मो ने कुछ सुना तो नहीं। मिस्टर मो से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो नियान उसे कहती है कि कल मुझे जॉब पर जाना है तो मैं अपने बॉस से बात कर रही थी। मिस्टर मो से कहता है कि तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं। तो नियान कहती है कि 3 मंथ मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर इसके बाद मुझे सरवाइव करना है तो जॉब करनी पड़ेगी। तो मिस्टर मो से कहता है कि तुम मेरा थैंक्स कैसे करोगी। वो उसे सिड्यूस करने लगता है। तो टांगटंग कहती है कि मैंने ना ही कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। नियान बहुत एम्बैरस होती है। तभी टांगटंग सामने एक नेकलेस देखती है तो कहती है कि आपने अपना नेकलेस क्यों नहीं पहना। मिस्टर मो सामने नेकलेस देखते हैं। वो नहीं जानता था कि वो नेकलेस नियान का है और उसने उस लड़की का नेकलेस 7 साल से संभाल के रखा हुआ था और नियान के पास इस नेकलेस के साथ वाले इयररिंग्स अभी तक थे। इसी कारण टांगटंग उन्हें पहचानती थी। मिस्टर मो से पूछता है कि क्या तुम इस नेकलेस को पहचानती हो। तो टांगटंग सोचती है कि मॉम ने मुझे बोला था कि पास के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी। तो वो कहती है कि इससे ऐसा नेकलेस मैंने कहीं और देखा था। मिस्टर मो बार बार उसे फोर्स करता है कि तुम याद करो कि तुमने वो नेकलेस कहाँ देखा था। टांगटंग बहुत गुस्से में आती है तो कहती है कि जब मैंने बोल दिया कि मैंने नेकलेस कहीं नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। वो मिस्टर मो के हाथ पर काटती है तो मिस्टर मो उसे गुस्से में देखते हैं तो सॉरी करता है। टांगटंग उसे कहती है कि अगर आप मेरे साथ खेलें तो आपको माफी मिल सकती है। वो दोनों मिलकर खेलने लगते हैं तो नियान सोचती है कि काश मिस्टर मो टांगटंग का रियल डैड होता। टांगटंग रात को सो जाती है तो मिस्टर मो नियान से कहता है कि तुम इस नेकलेस के बारे में क्या जानती हो। तो नियान सोचती है कि ये नेकलेस मेरी ग्रैंडमा ने मुझे गिफ्ट किया था मगर 7 साल पहले ये खो गया था। तो नियान उसे बताती है कि इससे ऐसा नेकलेस ग्रैंडमा ने मुझे दिया था मगर मेरा नेकलेस खो गया था। और मिस्टर मो को लगता है कि वो लड़की वही है जिसे वो 7 साल से ढूंढ रहा था। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नेकलेस कब और कहाँ खोया।
तो नियान सोचती है कि पहले ये मुझे गलत समझता है, अगर मैंने इसे बताया कि 7 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ तो ये मुझे करप्ट लड़की समझेगा, इसलिए कहती है कि मेरा नेकलेस एक पार्क में खोया था। तो मिस्टर मो सोचते हैं कि ये लड़की वो नहीं हो सकती। वो किसी मीटिंग के लिए चला जाता है तो नियान नेकलेस को देखकर सोचती है कि मेरे नेकलेस का एक भी डैमेज था, मगर ये बिल्कुल ठीक है, तो ये मेरा नेकलेस नहीं हो सकता। और फिर दोनों ही एक साथ रहते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मगर नियान इस कारण उसे कन्फेशन नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि 3 मंथ के बाद उनका एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो वो साशा से शादी कर लेगा। मगर मिस्टर मो की ईगो हर्ट होती थी, इसलिए वो कन्फेशन नहीं करता कि वो उसे पसंद करने लगा है। और फिर एक दिन नियान उनके लिए खाना बनाती है। तो जब खाना लगता है तो मिस्टर मो बहुत प्यार से टांगडंग को एप्रन पहनाता है और कहते हैं कि खाना गिरने से तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाएगी। टांगडंग खाना देकर बहुत खुश हो जाती है कि खाना उसकी मॉम ने बनाया है। तो वो कहती है कि मॉम, आप जानती हैं कि राइस मेरे फेवरेट हैं, इसलिए आपने इसमें गार्लिक नहीं डाला होगा। नियान कहती है कि मैं जानती हूँ कि टांगडंग को गार्लिक से एलर्जी है, तो मैं भला गार्लिक क्यों डाल दी। मिस्टर मो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे भी गार्लिक से एलर्जी थी। और फिर वो रिपोर्ट को याद करके सोचता है कि ये मेरी बेटी नहीं, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंट है कि हम दोनों को गार्लिक से एलर्जी है। और मिस्टर मो को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था, तो वो नियान को बताता है कि मुझे 2 वीक लगेंगे। नियान उसकी बात सुनकर दुखी होती है, तो मिस्टर मो से पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस करोगी और मेरे जाने से तुम्हें दुख हो रहा है। नियान कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं ऐसा नहीं सोच सकती। और फिर तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें आकर उसे से शादी करनी है। मिस्टर मो से बताता है कि मैंने टांगडंग का एडमिशन करवा दिया है, तो मैं स्कूल से जल्दी कॉल आ जाएगी। और रास्ते में एक बार फिर से मिस्टर मो याद करते हैं कि टांगडंग को भी गार्लिक से एलर्जी है। तो वो सिस्टर से कहते हैं कि क्या डीएनए टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। असिस्टेंट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अब हाई क्वालिटी की है, तो टेस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और मिस्टर मो जानता था कि नियान ली की कंपनी में काम करती है, तो वो मोजिन के बिहाफ पर ली कंपनी को बहुत से प्रोजेक्ट देता है और सारे प्रोजेक्ट नियान के बिहाफ पर देता है ताकि बोनस उसे मिले। और नियान को ये बात पता चलती है तो वो मिस्टर मो को कॉल करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि मोजिन बहुत रूड है, तो तुमने उसे कैसे बनाया कि वो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट हमें दे। और मिस्टर मो मीटिंग में था, मगर सब कुछ छोड़कर बहुत रिलैक्स होकर उससे बात कर रहा था। तो वो कहता है कि वो इतना भी रूड नहीं जितना तुम उसे समझती हो। और फिर वो पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं। वो ना बोलती है, तो मिस्टर मो से पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। नियान उसे बताती है, तो कुछ टाइम बाद मिस्टर मो उसके लिए बहुत सा खाना ऑर्डर करता है, तो खाना आ जाता है। कॉलीग्स नियान से कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रिच और केयरिंग है। नियान मिस्टर मो का थैंक्स करने के लिए टेस्ट करने लगती है, मगर वीडियो कॉल मिल जाती है और मिस्टर मो उसे वीडियो कॉल पर देखते हैं तो बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी 3 टाइम का खाना उसके लिए ऑर्डर करता है। तभी नियान इंटरनेट पर मिस्टर मो और साशा की एंगेजमेंट की न्यूज देखती है तो बहुत गुस्से में आती है। और जब मिस्टर मो उसके लिए रात का खाना ऑर्डर करता है तो वो उसका थैंक्स नहीं करती। और मिस्टर मो को साशा पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि ये न्यूज उसी ने पोस्ट की थी। और जैसे वो बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तो सीधा उसके पास जाता है, तो कहता है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना इंटरनेट पर हमारी एंगेजमेंट की न्यूज पोस्ट क्यों की। साशा से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर मो से कहता है कि ये मेरी लाइफ है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी वाइफ कौन बनेगी। और नियान बहुत अपसेट हो रही थी कि मिस्टर मो की एंगेजमेंट साशा से हो गई। वो बाहर जाती है तो बहुत ड्रिंक आ रही थी। टांगडंग और ली उसे रोकते रहते हैं, मगर वो नहीं रुकती। मिस्टर मो उसे कॉल करता है तो ली उसकी कॉल रिसीव करता है और बताता है कि नियान ने बहुत ड्रिंक की है, तो इसलिए वो वॉशरूम गई है। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। तभी शैंग वहाँ आता है तो ली से कहता है कि क्या तुम इसकी इस तरह से केयर कर रहे थे और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इसे साथ ले जा रहे हो, तो ये ड्रिंक नहीं करेगी। तो ली सॉरी करके वहाँ से चला जाता है और शैंग नियान को सहारा देकर कार की तरफ ले जा रहा था। तभी मिस्टर मो आता है तो वो समझता है कि वो जबरदस्ती उसे साथ ले जा रहा है। वो उसे हिट करके नीचे गिराता है और एक बार फिर से उसे मारने लगता है कि टांगडंग सामने आती है। तो वो कहती है कि डैड नंबर 2 ये डैड नंबर 1 है, ये सालों से मेरी और मॉम की केयर कर रहा है, इसलिए आप इनसे फाइट नहीं कर सकते। मिस्टर मो को और गुस्सा आता है कि वो उसे नंबर 1 डैड कहकर बुला रही थी। वो शैंग से और फाइट करने लगता है और फिर वो नियान को उठाकर कार में ले जाने लगता है। तो टांगडंग शैंग से सॉरी करती है कि मुझे मॉम के साथ जाना पड़ेगा, वरना उन्हें को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। शैंग मिस्टर मो से पूछता है कि क्या तुम इससे पसंद करते हो और इससे शादी करोगे। मिस्टर मो कहता है कि ये मेरी लाइफ है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और वो नियान को अपने साथ घर लाता है तो सारी रात वो वॉमिट करती रहती है। मिस्टर मो उसकी केयर करता रहता है और वो रात को उल्टा सीधा बोलती रहती है। तो मिस्टर मो को यही लगता था कि वो मिस्टर शैंग को पसंद करती है। और फिर वो घर में घूम रहा था कि उसे नियान का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाता है, मगर वहाँ उसका एक पेज फटा हुआ था। तो सोचता है कि ये मुझसे क्या छुपा रही है और नियान ने उसमें से अपनी शादी वाला पेज फाड़ दिया था। मॉर्निंग में टांगडंग ब्रेकफास्ट कर रही थी कि मिस्टर मो आता है तो नियान को उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाकर पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और पूछता है कि तुमने इसका पेज क्यों फाड़ा।
नियान कहती है कि उस पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट नहीं था, इससे तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। और फिर वो कहता है कि यहाँ ये नोट है कि 3 साल पहले तुमने अपना नाम चेंज किया, और पूछता है कि इससे पहले तुम्हारा नाम क्या था। मगर नियान उसे अपना नाम नहीं बताती और ना ही ये बताती है कि 7 साल पहले उसके साथ क्या हुआ जिसके कारण उसने अपना नाम चेंज किया। मो से पूछता है कि क्या टोंग टोंग शेंग की बेटी है, तो वो ना बोलती है। मो से पूछता है कि फिर इसका फादर कौन है, तो नियान सोचती है कि मैंने टोंग टोंग को यही बताया है कि उसकी फादर की डेथ होगी, इसलिए मैं मिस्टर मो को ये नहीं बता सकती कि 7 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो और क्या मुझसे शादी करना चाहते हो जो इस तरह की क्वेश्चन पूछ रहे हो। मगर याद रखना कि मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। वो जाने लगती है तो मिस्टर मो से कहता है कि क्या कभी तुमने मेरे लिए कुछ फील किया कि नहीं, तो वो ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साशा ग्रैंडमा के घर जाती है ताकि उन्हें बनाए, मगर ग्रैंडमा उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। तभी टोंग टोंग वहाँ आती है तो दूर से उसे देख लेती है, तो वो जनरल को बोलती है कि तुम जानते हो कि इस बैड आंट को कैसे लेसन सिखाना है। और जनरल जैसे साशा को देखते हैं तो वो उसके पीछे भागते हैं। साशा वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा टोंग टोंग को देखकर बहुत खुश होती है तो प्यार से उसे होल्ड कर लेती है, और फिर जैसे उसका बाजू देखती है तो पूछती है कि ये मार्क कैसा है। टोंग टोंग उसे बताती है कि ये मेरा बर्थ मार्क है। ग्रैंडमा से कहती है कि तुम्हारी मॉम कौन है, अभी उसे यहाँ लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। टोंग टोंग अपनी मॉम को लेने जाती है तो जल्दी जल्दी उन्हें घर ला रही थी, मगर रास्ते में साशा के लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। साशा ग्रैंडमा को कॉल करती है तो ग्रैंडमा भागती हुई मिस्टर मो के पास आती है और बताती है कि साशा ने उन दोनों को किडनैप कर लिया, और फिर कहती है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी बेटी है कि नहीं, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि उस बच्ची का बर्थ मार्क बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मिस्टर मो कहता है कि चाहे उसका बर्थ मार्क मेरे जैसा है मगर वो मेरी बेटी नहीं, मगर फिर भी मैं उन दोनों माँ बेटी को बचा लूंगा। तभी असिस्टेंट आता है तो कहता है कि वो आपकी ही बेटी है, और रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि साशा ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज कर दी थी। और मिस्टर मो उन दोनों को बचाने चाहता है तो वो साशा को हिट करता है, मगर साशा उस पर फायर कर देती है, और फिर दूसरी बार फायर करती है तो खुद भी नीचे गिर जाती है। मिस्टर मो के हाथ में नेकलेस था तो वो नियान को नेकलेस दिखाकर कहता है कि 7 साल से ये नेकलेस मैंने संभाल कर रखा हुआ था, और फिर वो सॉरी करता है कि मेरी मजबूरी थी, इसी कारण वो सब हुआ, मगर मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और 7 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और फिर वो सॉरी करता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी तुमसे ना छुपाता तो तुम्हें इतना सफर ना करना पड़ता। वो बेहोश हो जाता है तो नियान उसे हॉस्पिटल आती है, और फिर हम 2 माह बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर मो रिकवर कर लेते हैं। नियान जब हॉस्पिटल आती है तो पूछती है कि तुम कितना टाइम और रेस्ट करोगे। मिस्टर मो से सेड्यूस करने लगता है, और मिस्टर मो को पता चल जाता है कि 7 साल पहले यही लड़की थी जिसे वो ढूंढ रहा था, और 3 साल पहले जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी वो भी यही लड़की थी। और नियान ने टोंग टोंग की सर्जरी करवाने के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और 10 मिलियन लिए थे, तो वो दोनों डिवोर्स का प्लान रिजेक्ट कर देते हैं और अपनी शादी अनाउंस करने का डिसाइड करते हैं। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।